बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास कंप्लीट हुआ है, सेनेट का इजलास भी कंप्लीट हुआ है। लाला अहमद नवाज़ साहब सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ही मुतहर्रक, माशाल्लाह हमारे पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के बहुत मुतहर्रक रहनुमा, नायब सदर, बाकी मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल हवाले से नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब के करीब रहने का बहुत मौका मिला। उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट से, उन्हीं के शहर से ताल्लुक़ भी है। पॉलिटिकल हवालों से लाला की बहुत गहरी नज़र है। आज का एक ख़ास बात है जिसकी वजह से लाला अहमद नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, वो ये है कि कौमी असम्बली इजलास में आज PTI तो कोरम की निशानदेही करती थी और उसकी वजह से तो मसाइल थे ही हुकूमत को। आज जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। पीपल्स पार्टी ने आज ईवान से गैर एलानिया वाकआउट कर दिया कौमी असम्बली से, और सिर्फ 4 अरकान कम थे, तो जो पीपल्स पार्टी वाले मौजूद थे वो भी बाहर चले गए। सैयद खुर्शीद शाह मौजूद थे, नवीद कमर मौजूद थे, आगा रफ़ीउल्लाह मौजूद थे, अब्दुल कादिर गिलानी मौजूद थे। ये सारे लोग जो है वो ईवान से चले गए। और मज़े की बात, जब PTI वाले पोस्टर उठा के गोली क्यों चलाई, इमरान खान को रिहा करो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, जब उसका आगाज़ हुआ तो जाके आगा रफ़ीउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली, उन्होंने असद कैसर के कान में जाके हल्की सी सरगोशी की, उनको पैगाम दिया कि जनाब आज तगड़े हो जाओ, हम इनको लंबा डाल देंगे हुकूमत को। और वही हुआ। पीपल्स पार्टी ने गैर एलानिया वाकआउट किया, PTI ने एहतजाज किया, पोस्टर फाड़े, प्ले कार्ड उठाए हुए थे, इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई थी, वो सारा कुछ कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन उस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकला कि उसमें PTI ने कोरम की निशानदेही की, कोरम पूरा नहीं निकला, इजलास यानी इजलास कोरम पूरा होने तक मुलतवी करना पड़ गया। और उसके बाद पता चला, जब हमने पूछा कि ये पीपल्स पार्टी वाले कहाँ चले गए, तो पता चला कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईवान में आने तक, कौमी असम्बली ईवान में ना आने की शर्त रख दी है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी, अंजम वकील खान, अब्दुर्रहमान कांजू, ये सारे उनको मनाने के लिए गए, स्पीकर के कहने पे वो कोशिश की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा ना, अगर हमारा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ईवान में आ सकता है तो आपका शहबाज शरीफ क्यों नहीं आ सकता। आप इस ईवान को गैर संजीदा लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है कि वज़रा नहीं आते, अरकान नहीं आते, कोरम पूरा नहीं होता। तो अब जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक हम तो ईवान में नहीं आएंगे। फिर मैंने एक रुकन से पूछा पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा 24 तक इजलास शेड्यूल है और 24 तक अगर ये वज़ीर आज़म ना आया तो हम नहीं आएंगे ईवान में, ये पूरा करे कोरम हुकूमत। फिर जॉइंट सेशन की भी एक बात की उन्होंने कि शायद जॉइंट सेशन भी आ जाए, वो भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की बीट को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं लाला अहमद नवाज़ साहब, यही सवाल इनके सामने रखते हैं। लाला जी, ये पीपल्स पार्टी का जो ये एहतजाज, ये वाकआउट और ये वो सब कुछ, वो एक पंजाबी की कहावत है, कहते ने रोंदी यारां नूं लै लै ना भरावां दा। वो किसी और भरा दा ना तो नहीं लै रही पीपल्स पार्टी, और बाकी जो है वो या सीरियस हो गया है। अभी उसको पता चला है कि शहबाज शरीफ ईवान में नहीं आते। पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं ना, ये काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। आपको याद होगा एक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुज़ाकराती कमेटी भी बनी थी, इसहाक डार साहब थे, उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब, सैयद नवीद कमर, गवर्नर पंजाब फैसल करीम कुंडी को भी बुलवाया गया था, वो भी इसमें शरीक थे। पंजाब हाउस में मुतादिद इजलास हुए, उसके अलावा कहीं और भी इजलास हुए। फिर वज़ीर आज़म ने सदर साहब से भी मुलाकात की थी और उसमें ये मामलात उठाए गए थे। और पीपल्स पार्टी को ज़्यादातर पंजाब से भी शिकायत है कि वहाँ से जो पीपल्स पार्टी के MNAs और MPAs हैं, उनके जो डेवलपमेंट काम नहीं होते, तो उन्होंने पार्टी के सामने रखा है कि आपने हमें फिर किस काम के लिए रखा है। और फिर गवर्नर पंजाब और CM का आपस में भी एक कोल्ड वार कह लें या एक इख्तियारात की जंग कह लें। वज़ीर आला के अपोजिशन लीडर, हाँ, वो भी मामलात चल रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का एक अहम इजलास हुआ और जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसकी सदारत की और तमाम मेंबरान ने कहा कि या काबीना में शामिल हो जाएं या फिर मुकम्मल तौर पर हुकूमत से बाहर आ जाएं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो काम हैं, जो हमारी फ़ाइलें हैं, वो आगे नहीं चल सकते। अगर हम वज़ीर होंगे तो मुस्लिम लीग नून के लोगों के भी काम आएंगे, हम वो रोक लेंगे। हम कहेंगे कि अगर आप
हमारे काम करेंगे तो हम भी आपके काम करेंगे। अहमद भाई तो ये बात ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी कहती रही है। नहीं, इसके अलावा हाँ। और आखिरकार ये फैसला हुआ कि ठीक है हम हुकूमत में शामिल नहीं होते, लेकिन हुकूमत पर शदीद तनकीद करेंगे। अच्छा, फिर जब इजलास के एंड पूछ कर किससे? बिलावल साहब से। अच्छा, फिर आगे सुने ना, बिलावल साहब ने कैसे पूछा? बिलावल साहब जब एंड होने लगी ना, उन्हें के भाईजान ठहरो उत्ते अब्बा जी भी बैठे ने, अगर असी फिर कर लिया तो अब्बा जी का फिर उन्होंने फैसला उन्होंने करना है। फैसले पीपल्स पार्टी के भी तमाम अब्बा जी ने करने हैं। इनका एहतजाज ऊपर से एक कॉल चली जाएगी जरदारी साहब को, उन्हें कह रहे हो चलो उनके भी अब्बा जी, उनके भी अब्बा जी है। अच्छा, तो उन्होंने अब्बा जी के अब्बा जी जो है वो फैसले जी वो फैसले करेंगे। शहबाज शरीफ साहब अब्बा जी के पास। अच्छा, मैं यही बात जो मजे की बताऊँ, जब मैं प्रेस गैलरी कवर कर रहा था ना, तो जब वक्फा हुआ था तो नीचे एक रुकन जो थे ना, उनसे मैंने पूछा, कहते हैं 24 तक हम नहीं आएंगे तो कुछ भी हो जाए। मैं कहा देख लें, शहबाज शरीफ साहब नहीं आना। मैं कहा आप लोग मोहसिन नकवी को ईवान में ला नहीं सकते, आप शहबाज शरीफ को ले आएंगे। कहता आप देखना आएगा। इस तरह करते हुए ना, तो मैंने पूछा, मैंने कहा देख लें, फिर फ़ोन आ गया तो फिर क्या होगा। फिर वो थोड़े से ढीले हुए, उन्होंने कहा फ़ोन आया तो फिर देखेंगे, फिर उसी पुरानी नौकरी पे काम करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा। तो ये सिलसिला जो है ये जारी रहना है, और ये दबाव है। और NFC अवार्ड, सिंध को जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे फंड रिलीज, असल मसला सिंध का। लेकिन लाला जी एक और खबर भी है, ये कुछ लोग कह रहे हैं, पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, वो ये कह रहे हैं कि जी अब्बा जी जो है ना, बड़े अब्बा जी, उन्होंने इनके सर से हाथ जो है वो पूरा अगर नहीं भी उठाया तो काफ़ी हद तक उठा लिया। वो कहते हैं अपने धंधे आप कंप्लीट करो हुकूमत से। ये पीपल्स पार्टी की आएँ बाएँ शाएँ टेक चालियाँ, ये कहीं इसकी वजह तो नहीं है? लेकिन पीपल्स पार्टी को ये भी कहा गया है कि जो स्पेस आपको दिया गया है, आपके लिए यही स्पेस है, आपने इसी में रह के काम करना है, गुजारा करना है, ये कहा गया है। जो आगे आने वाला वक्त है वो फिर शायद अभी जो बिलावल साहब का एक ख्वाब है वज़ीर आज़म का, वो मामलात शायद इस टेन्योर में ना हो। क्या इससे भी तल्लक होगा कि वो ट्रंप के उधर से होके आते हैं तो फिर क्या होगा? ट्रंप में तो कोई और पहुंचा होगा। अच्छा, हाँ, तो वो अब देखना ये है कि वो जो वफाकी वज़ीर गए हैं काबीना के ज़ाहिर अहम रुकन है, क्या वज़ीर आज़म हाँ टेबल जो बुक कराई है, क्या वज़ीर आज़म की मुशावरत से गए हैं या किसी और की मुशावरत से गए? जो वो तो लामहला किसी और की मुशावरत से गए, और नुमाइंदगी भी वही है। तो ये वज़ीर आज़म के लिए बायस तशवीश है, और शायद जो पीपल्स पार्टी है, ज़ाहिर सियासी जमात है, वो इस चीज़ को देखते हुए हुकूमत पर। लेकिन आपका निचोड़ यह है कि पीपल्स पार्टी अभी नौकरी उसी तरह बिल्कुल ठीक। जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट्स आएंगी आपसे शेयर करते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त लाला जी का एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये सब पीपल्स पार्टी की टेक चालियाँ हैं, बाकी नौकरी जो है वो उसी तनख्वाह पे करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।